हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 44। पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्रियते यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान कह रहे हैं अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वालों को पूर्व जन्मकृत बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाता है और वह साधन में तत्परता से लग जाता है। अब शुद्ध श्रीमानों के घर में यानी वैष्णव के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की क्या दशा होती है, इसका वर्णन भगवान यहाँ बता रहे हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते य अवसोऽपि सः, यानी कि योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को जैसी साधन की सुविधा मिलती है, जैसा वातावरण मिलता है, जैसा संग मिलता है, वैसा साधन संग शिक्षा आदि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वालों को नहीं मिलती है। यानी वैष्णव के घर में जन्म लेने वालों को ज़्यादा सुविधा मिलती है। परंतु स्वर्ग आदि लोकों में जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग का साधन किया था, सांसारिक भोगों का त्याग किया है, उसके अंतःकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही भोगों में आसक्त होता हुआ भी वह परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खींच जाता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में वैसा ही अभ्यास किया था। आगे भगवान बता रहे हैं जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, यानी कि इस प्रकरण में अर्जुन महात्मा का एक प्रश्न था कि साधन में लगा हुआ व्यक्ति, भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति अगर उसका प्रयत्न थोड़ा शिथिल होता है और वो साधक अंत समय में विचलित हो जाता है, तो वह योग की संसिद्धि को प्राप्त न कर होकर किस गति को जाता है, क्या वह विनष्ट हो जाता है? उसी के उत्तर में भगवान अभी बता रहे हैं कि इस लोक में और परलोक में योग भ्रष्ट का पतन न होने की बात तो भगवान ने पूर्व इस श्लोक में कही। अब इस श्लोक के अंत में योग में लगे हुए योगी की वास्तविक महिमा कहने के लिए योग के जिज्ञासु की महिमा बता रहे हैं। जब योग में जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्म और उनके फलों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात उनसे ऊपर उठ जाता है, फिर योग भ्रष्ट के लिए तो कहना ही क्या है, अर्थात उनके पतन की तो कोई शंका ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है कि उनका कभी पतन हो सकता है। वह योग में प्रवृत्त हो चुका है, अतः उसका तो अवश्य ही उद्धार ही होगा, उसका पतन कभी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा।